बात है। जब बाहर बताते हैं हम तो मानते नहीं लोग। मनरेगा में काम कर रही लड़कियां, कितना बड़ा उसमें भी काम नहीं मिल रहा है। इतना इन परिस्थितियों में इतना बड़ा पलायन है। इस पलायन को अगर रोकना है तो रोजगार सृजन करना होगा, कारपोरेट पर टैक्स लगाना होगा। ये अगर चीजें की जाए, ठेका प्रथा को खत्म करना होगा। ये हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा रहे हैं। ये सम्मान देने जो संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 21 में, अन्य आर्टिकल्स में, ये गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार या रोजगार का अधिकार, उसके अनुसार एक वेतन तय हो। कम से कम 25,000 की मांग ट्रेड यूनियन की तरफ से है। हम लोगों ने भी कहा कि कम से कम अनस्किल्ड लेबर का जो इंडस्ट्रियल या किसी भी मानदेय में है, 25,000 का एक आज के लायक जो महंगाई को देखते हुए तय किया जाए, ठेका प्रथा खत्म किया जाए। और ये अगर किया जाए, एक अर्थव्यवस्था बनाई जाए, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य हो, कौन दे रहे हैं? 5% लोगों को भी यहाँ हेल्थ की सुविधा सोनभद्र में उपलब्ध नहीं है। रॉबर्टसगंज के अस्पताल को छोड़ दीजिए, 15 लाख महिलाएं हैं इस जिले में, 30 लाख की आबादी करीब है। कहीं पर गायनिक नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। 5% आबादी को भी सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य में नहीं है। अगर इन इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए, जो सरकार की संवैधानिक जवाबदेही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पीने का पानी है, अन्य तमाम सारे जो नागरिक अधिकार हैं, सुनिश्चित किया जाए, इन संस्थाओं को, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो अभी करोड़ों रोजगार, 1 करोड़ तो पद खाली है, करोड़ों और रोजगार की जरूरत पड़ेगी। 3 करोड़ को ठेका श्रमिक हैं, मानदेय या सेका श्रमिक पब्लिक सेक्टर्स में। तो ये अगर किया जाए तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना असंभव काम नहीं है, संभव है। ये गर्मापूर्ण जिंदगी जी सके, ये संभव है। ये हम लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। वो आपके सम्मेलन में मैं उम्मीद करता हूं जो बातें इसमें कही गई हैं, उन बातों पर अगर गौर करेंगे। हम लोगों ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आने के बाद दिनकर जी के नेतृत्व में यहाँ ट्रेड यूनियन में हमने कदम रखा, हमने देखा बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अनपरा में, हिंडाल्को में बड़ी बड़ी हड़ताल हम लोगों ने की है, यही मजदूर थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, हम लोगों पर कभी मुकदमे नहीं हुए। आज इलाहाबाद में, यहाँ या कहीं पर भी एक आम सभा करने में मुकदमा हो जा रहा है। इन परिस्थितियों में भाजपा का एक फर्क है अन्य पार्टियों से। नीतियां तो सब पार्टियों की मोटे तौर पर, जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स के पक्ष में राजनीति है, सब पार्टियों की नीतियां, आर्थिक नीतियां कमोबेश एक जैसी हैं, बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन एक फर्क है जो प्रचार चल रहा है, जिसमें इसमें दर्ज किया गया है, जो उन्माद का वातावरण बनाया जा रहा है, जो एक राष्ट्रवाद जो कहा जा रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं, एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? कुपोषण में, मानव सूचकांक जो कुपोषण में आप बांग्लादेश से नीचे, अन्य चीजों में जो मानव सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं हैं, अब नेपाल से नीचे, अब ये 120 नंबर पर हैं, कहीं 100 नंबर पर हैं। हम आंकड़ेबाजी में नहीं जाएंगे, किसी में 75 नंबर पर हैं, लेकिन आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि हम एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। कितना होता है 1 ट्रिलियन डॉलर? अखबार वाले ये नहीं छापेंगे। 83 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? मैं का बजट कह रहा हूँ। अर्थव्यवस्था भी कितनी है? 25 लाख करोड़, मतलब 1/3 करीब ट्रिलियन है। 3 साल में 2027 तक आपने लक्ष्य ले लिया। हर अखबार में योगी जी का बयान छपता है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाएंगे। उसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, ये सेरेमनी हो रही है, वो सेरेमनी हो रही है। सब झूठा प्रचार है, प्रचार में सच्चाई नहीं है। कोरोना के समय हमने देखा 1 लाख बेड बता दिया गया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। अभी चिकनगुनिया और डेंगू फैला हुआ था, हमने देखा कि 10,000 20,000 की संख्या पहुंची उत्तर प्रदेश में।
कई जगह प्रदेश में नहीं थे। हमने सवाल किया, फेसबुक में लिखा, अखबारों में दिया कि भाई 1 लाख जो बेड बनाए गए थे वो कहाँ गए? आज कोरोना नहीं है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पेपर में काम हो रहा है। इसी तरह युवा मंच की तरफ से आपसे भी चाहेंगे, समर्थन कीजिए। सोनभद्र में हमारी तमाम छात्राएं युवा मंच से जुड़ी हैं, आई हुई हैं। यहाँ पर सविता और कई लोग आए हैं, हरिनाथ जी हैं। इन लोगों ने यहाँ अभियान चलाया है। रोजगार का तो अभियान हमारा सबका है। इन्होंने अभियान चलाया है कि कम से कम 2 डिग्री कॉलेज आवासीय लड़कियों के लिए तो खोल दीजिए। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। आदिवासी गरीब पृष्ठभूमि की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिल सके। सबसे ज्यादा ड्रॉप रेट यहाँ पर है। कक्षा 5 के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, 8 के बाद नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा बहुत डिग्री कॉलेज या स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, शिक्षक हैं नहीं, उसमें अध्यापक हैं नहीं, सिर्फ पढ़ाई नाम मात्र की है। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। कल मैं बात कर रहा था, पूरे देश में प्रचार हो रहा है कि आदिवासी अंचल को हवाई उससे जोड़ रहे हैं, नेटवर्क से, एयर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। मतलब मेरपुर में बना करके हवाई अड्डा, लखनऊ, दिल्ली, सब जगह जोड़ रहे हैं। आदिवासी इलाके में बड़ा विकास कर रहे हैं। हमने पूछा, एक साथी से बैठे हुए हैं, हमने पूछा, ये सवाल मन में आया, नई ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, आदिवासी नहीं आम आदमी के लिए मैं कह रहा हूं, नई ट्रेन की बात छोड़ दीजिए। जो ट्रेनें चल रही थी, चाहे वाराणसी शक्ति नगर एक ट्रेन शुरू हुई थी हम सब लोगों के प्रयास के बाद, इंटरसिटी वो भी बंद कर दिए, वो बहुत पहले बंद कर दिए थे। चाहे ये त्रिवेणी एक्सप्रेस हो, गोमो तक जाती थी, चाहे पैसेंजर हो, चौपन हो, गोमो या और कोई गाड़ी हो, सबके सब बंद कर दिए। जरा सी भी आपके मन में ये बात होती कि तकलीफ है तो आदिवासी आप ट्रेनें बंद नहीं करते। हवाई जहां हवाई ये किसके लिए हो रहा है? ये एयर नेटवर्क किसके लिए बन रहा है? अमेरिका की कंपनी आएगी, सर्वे करेगी इस पूरे इलाके में, दिल्ली से सीधे यहाँ आ जाएंगे, सड़क रास्ते से ना आना पड़े। हवाई पट्टी भी एक आदमी के लिए बनाई गई थी, किसी आम आदमी के लिए नहीं बनाई गई थी। वो ज्यादा से ज्यादा 10 बार 5 बार आए होंगे, इसके लिए सरकारी पैसे से बनाया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी संसाधन